सर एक फर्म है जो आज पहली बार अपॉइंट होगा, अभी तक वो अपॉइंट हुआ नहीं था, आज पहली बार अपॉइंट होगा। उसको कितने साल मिलेंगे बताओ? 5 साल पहले, फिर री अपॉइंट हो गए 5 साल और, तो टोटल कितना हो गया? 10 साल। सर ये क्लियर है क्या? क्या बोला मैंने? एक फर्म है तो अब वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, फिर री अपॉइंट होगा, 5 साल के लिए और अपॉइंट होगा। क्यों? क्योंकि उसको 10 साल मिलेंगे। पर एक फर्म है जो अब ऑलरेडी 2 साल काम कर चुका है, उसका क्या सर? उसको कितना साल मिलेगा? राजा उसको 8 साल और मिलेगा, टोटल 10 साल। तेरा 2 साल हो चुका है, तेरे को कितना मिलेगा? तेरे को 8 साल मिलेगा। सर लेकिन अगर मेरे को 8 साल हो चुके हैं तो मेरे को बचा हुआ 2 साल नहीं, मेरे को मिनिमम 3 इयर्स मिलेगा। तो तेरा बचा हुआ 2 साल है, पर तू 3 साल तक रहे, कोई टेंशन नहीं। अरे पर सर टोटल 11 हो जाएगा। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 साल तेरे को हमने ट्रांजिशन का एहसान का दिया है। और सर अगर आपका 15 साल हो गया था तो जीरो नहीं सर, आपको फिर भी मिनिमम 3 साल मिलेगा। मतलब 2017 तक तो किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। अरे सर आप समझे क्या? डिड यू अंडरस्टैंड सर? डिड यू अंडरस्टैंड? ठीक है सर, इधर देखो। अरे रे रे, पढ़ो सर। एक सेकंड पहले ये देख लेते कितना लिखा है भाई। अबे बे 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 थोड़ा सा पढ़ते हैं, क्योंकि जैसे इन्होंने शुरू किया ना, जो पहली लाइन थी इनकी, सिटिंग इन हिज स्टोनी ऑफिस ऑन द 32nd फ्लोर इन द मिड टाउन ओन मुंबई, द न्यूली मिंटेड सीईओ ऑफ डेलॉइट एन वेंकट रमन। सर ये एन वेंकट रमन जो है ना, ये उस जनरल मीटिंग में मैंने जो लाइन बोला ना 3% ग्रोथ, ये इन्होंने ही बोला था। ये इन्होंने ही बोला था कि भैया एन वेंकट रमन, वो उस समय वो एक्चुअल में नए सीईओ थे, उन्होंने बोला था क्या? रील्स आउट नंबर आफ्टर नंबर इन द अटेम्प्ट टू, भाई बहुत लंबा लिखेगा ये, क्यों? ये कहानी लिखने बैठा है। इसको ये बोला गया जितने वर्ड्स लिखेगा उतने पैसे। तो उसने बोला 32nd फ्लोर भी लिखूंगा मैं। इन ऑफिस नहीं, इन एन ऑफिस नहीं बोला, मैं 32nd फ्लोर भी लिखेगा, ये दिखाने के लिए कि कितनी ऊंचाई पर है। अबे पीछे भी नहीं जाने देगा बदतमीज। हम्म 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 डेलोइट हिट बाय साइबर अटैक। कुछ बच्चे बैठ गए, सर आप खोलो फिर हमको बता देना। स्क्रॉल कर रहे हो, ऐसा थोड़ी न्यूज़ पढ़ ले हम, देख ले थोड़ा ना ना एक्स्ट्रा चीजें। नो 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 नो, चलो ये पढ़ते, केपीएमजी का कुछ न्यूज़ है वो पढ़ते। चलो यार ये लोग ना ऐसे मांग लेते हैं। सब्सक्राइब टुमारो, डीपली मत करो, अभी सब्सक्राइब करने बैठो, मैं कार्ड डिटेल डालूं, पेमेंट करूं, बोले हां भाई कल करके ले आऊंगा। ठीक है सुनो, तुम्हारे आइसक्रीम से तो सस्ता ही पड़ता है भाई। हो क्या पार्टी? इधर पार्टी, नेक्स्ट पार्टी कब करेंगे अपन? आज आज टाइम से पढ़ाने तो करते हैं। क्या मैंने खाना आइसक्रीम मेरे को? पर सर क्या लिखा हुआ है? इंडियाज ऑडिट लैंडस्केप इज अंडरगोइंग अ क्वाइट चेंज एज द न्यू रूल फॉर टाइम बेस्ड रोटेशन ऑफ ऑडिटर गैदर स्पेस। इन्होंने बोला क्योंकि एक नया रेवोल्यूशन आ रहा है तो उसकी वजह से कुछ चेंजेस हो रहे हैं। अर्ली ऑडिट चेंजेस दिस ईयर इंडिकेट द लार्जर एंटिटीज सच एज डेलॉइट could face some pressure on their dominance and those lower down the order could gain ground। सर जो हायरार्की में नीचे हैं वो लोग जीत जाएंगे और जो डोमिनेट कर रहे हैं उनको प्रेशर आएगा। सर आगे क्या लिखा है? लीडिंग फर्म्स आर लुकिंग एट इंक्रीजिंग द फोकस ऑन क्वालिटी एंड आर एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज सच एज प्राइवेट इक्विटी बैक्ड वगैरह वगैरह, स्मॉलर एंटिटीज सच एज वॉकर एंड पार्ट ऑफ द ग्रैंड थॉर्टन नेटवर्क। आपको पता है जीटी ग्रैंड थॉर्टन इज द फिफ्थ तो वीडियो है, टॉप 10 में 6 में आता होगा। मतलब आपके बिग 4 के अलावा भी 5 6 जो है वो भी बहुत बड़े बड़े फर्म है। 5th में वीडियो आता है, 6th में ग्रैंड थॉर्टन आता है। फिर आगे क्या लिखा हुआ है? क्लोज टू 400 कंपनीज लिस्टेड ऑन द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैव ऑलरेडी चेंज्ड ऑडिटर ओवर द पास्ट 3 इयर्स। सर क्लोज टू 400 कंपनीज लिस्टेड। सर देखो सबसे ज्यादा पैसा ना लिस्टेड कंपनी देती है, तो लिस्टेड कंपनी, क्योंकि पब्लिक को गरज ज्यादा है ना कि अरे अच्छे से ऑडिट करो, अच्छे से ऑडिट करो, तो सबसे ज्यादा पैसे लिस्टेड कंपनी देती है। और 400 कंपनीज ने अपने ऑडिटर बदले पिछले 3 साल में। आगे लिखा है कि with client changing hands there is also pressure on pricing as the war for market share begins to intensify। मतलब वहां पे भी सर प्राइसिंग का ये है। देखो सर यही दिखाना था बस मेरे को। अच्छा वो मिल गया सर। ये देखो ये आपका न्यू लीडर्स है सर। फाइनेंशियल ईयर 16-17 की बात करते हैं। केपीएमजी कितने कंपनीज गेन किया? 11। कितने गए? 2। सर एक बात बताऊं, हर कंपनी को रोटेशन का प्रोविजन एप्लीकेबल भी नहीं है। अगर मेरी एक छोटी सी कंपनी है तो मैं ऑडिटर 5 साल में रोटेट नहीं, कौन देखने आ रहा है भाई मेरे फाइनेंशियल्स?
मेरे कंपनी से फर्क नहीं पड़ता, छोटे छोटे लोगों को नहीं, बड़े बड़े को फर्क पड़ता है। तो केपीएमजी ने गेन कितना किया? 11 और लूज कितना किया? सिर्फ 2। पर डेलोइट ने गेन कितना किया? 2 और लूज कितना किया? 6। ये सिर्फ फाइनेंशियल ईयर 16-17 का है सर। अभी असली 17 एंड के बाद होगा, जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा। जब आपका टेन्योर कब खत्म होगा सर? 17-18 वाले एजीएम में। जब 16-17 के बाद एजीएम होगा ना, वहां पे आपका टेन्योर खत्म होगा, वहां पे ये बड़ा नंबर आएगा। पर केपीएमजी ऑलरेडी क्लाइंट खींचना शुरू कर दिया है। डेलोइट के अगले साल सारे क्लाइंट चले जाएंगे और इस तरीके से रोटेशन हो रहा है सर। ये सिर्फ बड़े बड़े कंपनीज की बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे कंपनीज की बात नहीं कर रहा है। और सर उसके बाद ये सब लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं नहीं। इधर आ जाओ सर, इधर देखो, लिखो रोटेशन का प्रोविजन, प्लीज लिखो रोटेशन का प्रोविजन। लिखो सर पॉइंट नंबर 2। पहला पॉइंट था अपॉइंटमेंट का भैया, टेन्योर, रीअपॉइंटमेंट एंड कूलिंग। सर ये कुछ स्पेसिफिक कंपनीज के लिए है, जैसे लिस्टेड कंपनी, कोई भी लिमिट अप्लाई करना होता है ना, सबसे पहले किसको लगा दोगे सर आप? लिस्टेड कंपनी को। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मोर देन इक्वल टू 10 करोड़। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है। सर अनलिस्टेड प्राइवेट कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। और सारे कंपनीज जिनका बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। मस्त यूनिक सा लिमिट लेके आए, बोले कंसिस्टेंसी। व्हाट इज दैट? वी डोंट रिकॉग्नाइज दैट। बोले क्या है सर? बोले रैंडम लिखते हैं, रैंडम। पहले बाकी जगह हम लिमिट चेंज करते हैं या कंपनी भी चेंज कर देंगे। पहले लिस्टेड, फिर अनलिस्टेड पब्लिक, फिर अनलिस्टेड प्राइवेट, फिर हमने बोला सारी कंपनीज के लिए। लिस्टेड के लिए कोई लिमिट नहीं, हमेशा की तरह। प्राइवेट पब्लिक कंपनी के लिए हमने बोला पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ और मोर। प्राइवेट के लिए हमने बोला पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या उससे ज्यादा। और उसके बाद सारी कंपनीज जिनका बोरोइंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनका क्या? उनके लिए हमने बोला कि आपका टेन्योर सुन लो भैया, आपका इंडिविजुअल का होगा 1 टर्म ऑफ 5 इयर्स। और फर्म का या एलएलपी का क्या होगा राजा? 2 टर्म ऑफ 5 इयर्स ईच। 5 साल का 2 टर्म। सर मेरी बात ध्यान से सुनोगे क्या? प्लीज 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 सर, एक टर्म 5 साल का, 2 टर्म 10 साल का, ठीक है? मेरी बात ध्यान से सुनना राजा। हेलो हेलो सर, एक टर्म 5 साल, 2 टर्म 5 साल ईच। मतलब क्या? इंडिविजुअल अगर है तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट होगा, और अगर फर्म है तो वो भी 5 साल के लिए अपॉइंट होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? रीअपॉइंट। सर जब पहली बार अपॉइंट हुए तो क्या हुए? अपॉइंटमेंट। फिर जब दूसरी बार आए तो रीअपॉइंटमेंट होगा। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। अब मेरे को एक बात बताओ राजा, जब ये टेन्योर खत्म हो जाएगा फिर क्या? सर जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा तो आपको थोड़ा सा कंपनी से दूरी बढ़ानी पड़ेगी। यू विल हैव टू कीप योरसेल्फ अवे, ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा हो जाए। सर अब इसको हम कहते हैं कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड क्या कहते हैं सर? कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कितने साल का होता है सर? लॉ ने बोला 5 साल का कूलिंग पीरियड। मतलब जब तेरा इंडिविजुअल का 5 साल खत्म हो जाए तो उसके बाद अगले 5 साल तक, या जब फर्म का 10 साल खत्म हो जाए उसके अगले 5 साल तक, यू कैन नॉट बी एसोसिएटेड विद द कंपनी। आप कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर नहीं बन सकते सर। इन द कूलिंग पीरियड यू कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज ऑडिटर ऑफ द कंपनी। आप कंपनी के ऑडिटर नहीं बन सकते। आप ऑडिटर नहीं बन सकते कंपनी के। कब सर? कूलिंग पीरियड में। सर कूलिंग पीरियड मतलब ठंडे हो जाओ, समझ रहे हो सर मेरी बात? कूलिंग पीरियड मतलब ठंडे हो जाओ, 5 साल तक चुपचाप घर में बैठे रहे। अब सर मेरे को बताओ, 5 साल के बाद फिर से अपॉइंट होना चाहते हो, अपॉइंट हो सकते हो? सर मेरा सवाल है, ये इंडिविजुअल है राम, ठीक है? 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ था, फिर 5 साल के लिए कूलिंग पीरियड में चला गया। अब वो वापस अपॉइंट होना चाहता है 5 साल के लिए, क्या वो हो सकता है? सर अब जब वो वापस 5 साल के लिए आएगा तो मेरे को बताओ, उसको अपॉइंटमेंट बोलेंगे कि रीअपॉइंटमेंट बोलेंगे? सर पहले आ चुका है, अब वो दोबारा आ रहा है 5 साल के लिए। जब दोबारा आ रहा है तो उसको हम अपॉइंटमेंट बोलेंगे। री कब होता है? जब कॉन्सिक्यूटिवली आप अपॉइंट हो रहे हो। जैसे नीचे यहाँ पे अपॉइंट हुआ था, फिर रीअपॉइंट हो गया, फिर वेकेट हो गया, अब तो फ्रेश अपॉइंटमेंट होगा। ऊपर क्या हुआ था सर? अपॉइंट हुआ था, वेकेट हो गया, ठंडा कूलिंग ठंडे होने चला गया, फिर उसके बाद अपॉइंट हो गया, फिर क्या
होगा 5 साल के लिए, ठंडे होने चले जाएगा। अरे समझ रहे हो क्या? मतलब सर तुम ये समझ लो, इंडिविजुअल आएगा पहले 5 साल के लिए गर्म हो जाएगा, फिर ठंडा, फिर उसके बाद 5 साल के लिए फिर गर्म, फिर ठंडा, मतलब गर्म ठंडा गरम ठंडा। पर जब फर्म की बात हो तो गरम गरम ठंडा गरम गरम ठंडा। समझ रहे हो ना तुम? ऊपर गरम ठंडा पर नीचे गरम गरम ठंडा गरम। समझ रहे हो क्या भाई? वो नहीं, बस बेसिक तुम समझ रहे हो सर। ये अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कूलिंग पीरियड, अपॉइंटमेंट रीअपॉइंटमेंट कूलिंग पीरियड, और ऊपर क्या है? अपॉइंटमेंट कूलिंग पीरियड, अपॉइंटमेंट कूलिंग पीरियड, नो रीअपॉइंटमेंट। अरे समझे क्या? ये सर ये क्या हो गया? ये आप लोगों के कूलिंग पीरियड का बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। एक सवाल पूछूं? एक नहीं, चलो 2 सवाल पूछूंगा, 2 में से एक जवाब गलत दोगे, शर्त लगा लो। सर पिछले बार तो हार गए थे, खाली वो लोग चिल्लाते 4-5 चिल्लर जो जीत गए, बाकी हारे हुए बोले हम तो जीते थे, हम बात नहीं करेंगे, जाओ माफ कर दिया, आपसे कुछ मांगेंगे नहीं, पर हम जीते थे। सुनो, शर्त लगी, मेजॉरिटी पे डिसाइड होगा भैया। पहला सवाल मेरा, ध्यान से सुन लो। परम, क्या नाम था भाई तेरा? परम था ना? बहुत दिन से लिया नहीं मैं। परम, परम की परम, परम सुंदरी, हाँ याद आ गया, परम सुंदरी। मेरी बात सुनो, सुनो सर। परम एक कंपनी में ऑडिटर था, कितने साल के ऑडिटर रह सकते हैं? 5 साल। रीअपॉइंट हो सकते हैं? 5 साल के रीअपॉइंट। इंडिविजुअल है, सवाल पूछने पे गलती करना, उसके पहले क्या कर रहे हो? सर परम ऑडिटर अपॉइंट हुआ था, 5 साल खत्म हो गया। 5 साल खत्म होने के बाद वो स्टैट्यूटरी ऑडिट था। वो बोले एक काम करो, मेरे को स्टैट्यूटरी ऑडिटर से हटा दो, मेरे को इंटरनल ऑडिटर बना दो। जो 5 साल का कूलिंग पीरियड है, जब तुमको कंपनी से दूर रहने बोले, तब वो 5 साल में बोले एक काम करो, मेरे को इंटरनल ऑडिटर बना दो। क्या परम इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? क्या परम इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? क्यों सर? आप ही ने बोला था डेलॉइट ने स्टैट्यूटरी ऑडिट किया तो इंटरनल ऑडिट, वो फर्म था। पहली चीज मेरे को बताओ, क्या परम इंटरनल ऑडिटर बन सकता है? इंटरनल ऑडिटर सर, एक सेकंड, स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है क्या? उसी का तो कूलिंग पीरियड है ना, पर वो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। सर टैक्स ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर, कॉस्ट ऑडिटर। जैसे स्टैट्यूटरी ऑडिटर सिर्फ सीए इन प्रैक्टिस बनता है, वैसे कॉस्ट ऑडिटर सिर्फ सीएमए इन प्रैक्टिस बनता है। तो वो कॉस्ट ऑडिटर ये सेक्शन नहीं रोक रहा है, पर तू सीएमए इन प्रैक्टिस नहीं है तो तू नहीं बन सकता। पर सर मेरे को एक बात बताओ, आप बोल रहे हो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है, ठीक है, वेरी गुड, सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ यू। दूसरा, मैंने बोला था 2 सवाल पूछूंगा, उसमें से एक जवाब दोगे। पहले वाले का तो जवाब मैं दे चुका हूं पहले की, डेलॉइट इंटरनल ऑडिट की चाह, ठीक है। आते दूसरे सवाल पे, फिटूस कर लेंगे, फिटूस, ठीक है। सर परम बोल रहा है कि मैं इंटरनल ऑडिटर नहीं, रुक जाओ, हाँ ना मत बोलना, मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनूंगा, पर तेरे सब्सिडरी कंपनी का, मैं सब्सिडरी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनूंगा। सर देखो शायद बन सकता होगा, सोचो हो सकता है, देखो होल्डिंग वो कंपनी नहीं, उसकी सब्सिडरी है। आंसर है यस, आंसर है यस। सर आप अपने सब्सिडरी कंपनी के स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकते हो। अभी वो लोग 4 लोग चिल्लाएंगे जो बोले थे, पर तुम लोगों ने देख लिया किस कॉन्फिडेंस के साथ लोगों ने ना बोला। सुन लो, कॉन्सेप्ट नहीं जाना चाहिए, कॉन्सेप्ट नहीं जाना। आपको एक ही चीज मना किया है, उस कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर मत बनना। उस कंपनी में तेरे को इंटरनल ऑडिटर, जीएसटी ऑडिटर जो बनना है, तो अगर क्वालिफाइड है तो बन जाना। उस कंपनी को छोड़ के अगर सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट कंपनी कुछ भी है, तो तू वहां पे स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है। अब मैं तुमको मजे की बात बताता हूं, मैं ऑडिट करता था सर जेएम फाइनेंशियल का। जेएम फाइनेंशियल के थे 16 सब्सिडरी, 16 सब्सिडरी में से 9 सब्सिडरी का डेलॉइट ऑडिट करता था, और 7 सब्सिडरी का एक छोटी सी फर्म ऑडिट करती थी, और जो मेन पेरेंट कंपनी है उसका डेलॉइट ऑडिट करता था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और मजे की बात, जहां डेलॉइट स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, वहां ये छोटी फर्म इंटरनल ऑडिटर थी, और जहां ये छोटी फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी, वहां डेलॉइट इंटरनल ऑडिटर था। अब जैसे ही 2017 का रोटेशन आया, जहां मैं स्टार्ट करता था तू इंटरनल कर ले, जहां तू इंटरनल करता था वहां मैं स्टार्ट कर लूंगा, कोई नहीं रोका। आज मैं तुमको मजे की बात बताता हूं, मैं ऑडिट करता था सर जीएम फाइनेंशियल का। जेएम फाइनेंशियल के थे 16 सब्सिडरी, 16 सब्सिडरी में से 9 सब्सिडरी का डेलॉइट ऑडिट करता था, और 7 सब्सिडरी का एक छोटी सी फर्म ऑडिट करती थी, और जो मेन पेरेंट कंपनी है उसका डेलॉइट ऑडिट करता था, स्टैट्यूटरी ऑडिटर। और मजे की बात, जहां डेलॉइट स्टैट्यूटरी ऑडिटर था, वहां ये छोटी फर्म इंटरनल ऑडिटर थी, और जहां ये छोटी फर्म स्टैट्यूटरी ऑडिटर थी, वहां डेलॉइट इंटरनल ऑडिटर था। अब जैसे ही 2017 का रोटेशन आया, जहां मैं स्टार्ट करता था तू इंटरनल कर ले, जहां तू इंटरनल करता था वहां मैं स्टार्ट कर लूंगा, कोई नहीं रोका। कोई लॉ नहीं रोक सकता। तुमको एक ही चीज से मना किया था, जिस कंपनी में तू काम कर रहे हो उस कंपनी में स्टैट्यूटरी ऑडिटर मत बनना, किसी और को जगह दे दे।
सर तुमको लग रहा होगा यहाँ पे तो पर फ्रॉड हो सकता है सर, फ्रॉड नहीं होगा यार, दोनों तो है प्रोफेशनल ना। क्या गलत किया अगर डेलोइट ने बोला सुन मैं स्टैट्यूटरी ऑडिटर कर रहा था, तू आके तू मेरा काम चेक कर ले, और तू इंटरनल ऑडिट कर रहा था ना, मैं तेरा काम चेक कर लेता हूँ। गलत कहाँ किया हमने, हमने वर्क को एक दूसरे से एक्सचेंज किया, तो हम दोनों ने एक दूसरे का काम चेक कर लिया और लॉ का पर्पस सर्व हो गया। लॉ का पर्पस तब डिफीट हो रहा था अगर तू अपना ही काम अगले 25 साल 30 साल तक देखे जा रहा था, पर यहाँ पे पर्पस सर्व हो गया, आप अपने सब्सिडरी का ऑडिट ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर समझे क्या आप, आगे चलो सर, अब लिखो एक्सेप्शन। लोगों ने दिमाग लगाया, लॉ ने उनके दिमाग को एक्सेप्शन बना के हटाया। सुनना, हेलो हीरो, इधर इधर, 3 नाम, एक परम, भाई तेरा नाम क्या है? ध्रुव, एक परम, क्या तू बोल, सोलेमान, ठीक है, राहुल, परम, ध्रुव, राहुल, हेलो सर, परम, ध्रुव, राहुल, ये 3 पार्टनर थे। ये 3 पार्टनर में से परम जो है वो क्या करता था, सुनना मेरी बात, 3 पार्टनर थे, परम, ध्रुव और राहुल, और ये पार्टनर जो है क्या करते थे, रिलायंस का ऑडिट। अब सर तीनों पार्टनर थोड़ी जाके ऑडिट करेंगे, तीनों में से कोई एक जाके ऑडिट करेगा, कौन? परम ऑडिट करता था। अब सर परम ने रिलायंस का 30 साल तक ऑडिट किया, परम, ध्रुव और राहुल में से परम ने 30 साल तक रिलायंस का ऑडिट किया। अब उसके बाद क्या हुआ, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब ये रोटेशन का प्रोविजन आया तो परम ने दिमाग लगाया, परम बोला एक काम करता हूं यार, ये फर्म में रह के तो मैं रिलायंस का ऑडिट नहीं कर सकता, अब एक नई फर्म जाने वाली है एबीसी, मैं क्या करता हूं यहां छोड़ करके यहां पे जाके पार्टनर बन जाता हूं। परम यहां चला गया और इस फर्म ने एक्स रिलायंस का फिर से ऑडिट उठा लिया। परम वहां से छोड़ के यहां आ गया और उसने अब एबीसी के नाम से रिलायंस का ऑडिट उठा लिया। मेरे को बताओ, जब परम फर्म छोड़ करके यहां जाएगा तो वो खाली हाथ जाएगा कि जो फर्म का 5 साल का डिस्क्वालिफिकेशन था वो साथ में लेके जाएगा? सर खाली हाथ जाएगा कि तो